अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे और आप लोग की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। अच्छा जी, आ गया मेरा व्लॉग। 8 मुहर्रम के बाद अब मेरा व्लॉग आ चुका है। अच्छा जी, इधर हम लोग शाम की चाय पी रहे थे और साथ चिप्स खा रहे थे क्योंकि दाऊद की फरमाइश थी। और इधर अच्छा जी, मेरे मियाँ जी ने फरमाइश कर दी थी क्योंकि यार असल में ना मजलिसों में ना टाइम ही नहीं मिल रहा था कि हम घर में कुछ खाना बनाएं। तो आज 2-3 दिन का गैप है तो मैंने कहा चलो आज घर पे बना लिया जाए। और फिर हमारे शौहर साहब की फरमाइश थी कि इरम तुमने बनानी है अपने हाथों की चिकन बिरयानी, क्योंकि उनको मेरे हाथ की चिकन बिरयानी खानी थी। तो मैं उनसे यही कहती यार अभी इतने मतलब लगातार हम चावल ही खा रहे हैं, मैं कोई सालन बना लेती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं चावल ही बनाओगी तुम। मैंने कहा ठीक है हजूर आपका हुक्म। तो खैर अच्छा यार, मेरी अगर वॉइस थोड़ी हो रही है ना ख़राब सी आ रही है तो गला भी मेरा थोड़ा बहुत बैठा हुआ है। और मेरा यकीन करें माइग्रेन का दर्द उठा हुआ है, इतना गंदा दर्द उठा हुआ है और उसी में मैं वॉइस कर रही हूँ। तो अगर कोई मिस्टेक हो जाए बोलने में तो यार इग्नोर करिएगा, ओके। तो खैर अच्छा, मैं क्या बता रही थी। हाँ, इधर मैंने चिकन अच्छी तरह धो ली थी, चावल मैंने भिगो दिए थे, आधा घंटा पहले ही चावल मैंने भिगो दिए थे। फिर उसके बाद मैंने ऑयल डाला, ऑयल के बाद मैंने फिर प्याज डाले, अच्छी तरह प्याज को मैंने ब्राउन होने दिया जो आपने देखा अच्छी तरह। फिर उसके बाद मैंने टमाटर डाले, टमाटर को मैंने अच्छी तरह इसको पिसा उसके वो करके फिर मैंने इसको लहसुन अदरक डाल दिया। अच्छा, ये लहसुन अदरक ना हम लोग पीस के रखते हैं और अच्छा कुछ लोग ताज़ा भी उसी वक्त ही पीसते हैं, लेकिन हमारे मतलब हमारी जो है अम्मी है ना वो उन्होंने हमें सिखाया है, तो हम लोग तो भाई पीस के रख देते हैं। और जब मैं शादियों के अपने ससुराल में आई थी ना तो वो लोग जो है मतलब बिल्कुल फ्रेश, जैसे अब कुछ हमने बनाना है खाना तो बिल्कुल फ्रेश पीसते हैं, लेकिन मैं जो ना भाई पीस के रख देती हूँ। अच्छा खैर, इधर मैंने चिकन डाल दी थी। अच्छा एक और मैं बात बता दूँ कि ये जो चिकन आपको लाल लग रही है ना, आप लोग ये सोच रहे होंगे इसमें तो चिकन अच्छी तरह धो ही नहीं होगी। तो भाई मैंने अच्छी तरह चिकन धोई थी, सही है। कुछ ये लाइटों का भी कमाल है, कुछ ये मोबाइल के फ़िल्टर का भी कमाल है, इसलिए आपको थोड़ा वो लाल लाल नज़र आ रहा है, बट मैंने चिकन बहुत अच्छी तरह वॉश की है, ओके। तो मैंने कहा मैं बता दूं कहीं ऐसा ना हो कमेंट शुरू हो जाए कि आपने तो चिकन धोई नहीं थी, आपने चिकन ऐसी डाल दी थी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने चिकन बहुत अच्छी तरह मैंने धो के फिर मैंने डाली है, ठीक है। अच्छा जी, इधर अच्छा हम लोग को ना चावलों के साथ ना प्याज बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर मैं अच्छा रायता वायता दही वही हमें नहीं, हाँ दही बाद में अच्छा लगता है, लेकिन अगर हो चावलों के साथ रायता तो अच्छा लगता है। बट हम लोगों को ना इतनी हम लोग को रायता पसंद नहीं है क्योंकि ना हमें ना सादे चावल खाने में अच्छा लगता है। तो खैर इधर मैंने जल्दी से प्याज काट लिए थे क्योंकि ना प्याज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं चावलों के साथ। तो बस फिर मैं यही काट रही थी प्याज। और आप यकीन करें कि इतना गंदा माइग्रेन का दर्द उठा हुआ है, इतना गंदा। और अभी बस मेडिसिन ली है और मैं उसकी वॉइस कर रही हूँ, यहाँ तक कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। और मतलब ये मेरे माइग्रेन का दर्द 4 दिन 3 दिन रहता है, दवाइयाँ भी लेती हूँ, इंजेक्शन भी लगता है और मतलब बस ऐसी कंडीशन होती है। और मेरे मियाँ ने तो बोला भी था कि इरम अगर तुम्हारी तबीयत सही है तो बनाना, वरना नहीं बनाना, मैं बाहर से कुछ ले आऊँगा। लेकिन मैंने कहा नहीं यार मैं बना लूँगी। और पता नहीं क्यों मुझे ना बाहर के खाने ना बिल्कुल भी नहीं पसंद। वक्ती तौर पे खा लिया जाता है, जब ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो खा लिया जाता है, बट मुझे नहीं पसंद। पता नहीं लोग कैसे बाहर के खाने खा लेते हैं ऑयली, मुझे बिल्कुल। और बिरयानी भी मंगवाऊँ तो उसमें ऑयल अलग, बहुत ज़्यादा ऑयल हो रहा होता है। खैर इधर शॉर्ट में बताती चलूँ कि इधर मैंने प्याज काट लिए थे, फिर मैंने इस पर नमक लगा दिया था और नमक लगा के फिर मैंने इसको बिल्कुल क्या नाम है साइड पे कर दिया था। अच्छा जी, अब मैं इधर आ गई थी तो मेरी चिकन जो है अच्छी तरह भून चुकी थी। और अच्छा यार, वैसे तो मैं बिरयानी मसाला दूसरा इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन जल्दी जल्दी में ना मेरे मियाँ जी ये शाशा ले आए थे क्योंकि हमारे ना इधर हर जगह गली बंद की हुई थी, क्योंकि पता है आपको हर जगह जुलूस हो रहे हैं। तो बस ये जल्दी जल्दी में ना बस यही ले आए सौदा। और लेकिन ये भी बहुत अच्छा है बिरयानी मसाला, क्योंकि हमारे जो बेटा है ना वो ना हल्की नमक मिर्च का खाता है। जो लोग स्पाइसी नहीं खाते तो उनके लिए शाशा बहुत ज़्यादा बेस्ट है।
और जिनको जैसे मैदे की तकलीफ़ है तो उनके लिए भी ये शाशा बहुत बेस्ट है। तो मैंने खैर एक ही डाला था और इतना लाजवाब बिरयानी बनी थी कि मैं क्या बताऊँ। अभी आप आगे देखते रहिएगा कि कितनी अच्छी शानदार बिरयानी बनी हुई है। खैर इधर मैंने उसमें थोड़ा बिरयानी मसाला डाल के मैंने इसको छोड़ दिया। अच्छा मेरे पास दही भी अवेलेबल नहीं थी, वरना मैं लाजमी दही भी डालती हूँ, तो दही भी नहीं थी। खैर इधर मैंने जो है ये देखें पानी डाल दिया था चिकन गलने के लिए, थोड़ा चिकन का रंग भी चेंज हो जाए। फिर उसके बाद मैंने नमक डाल के मैंने पानी चेक किया तो नमक बिल्कुल ठीक था। अब इधर जो मेन मसला है कि व्लॉगिंग करना ना, इधर मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि आप एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं ये चावल डाली थी, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो फिर खैर मैंने मोबाइल साइड पे रखा और फिर मैंने चावल डाले सहारे। फिर उसके बाद फिर मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ के फिर मैंने ये व्लॉगिंग स्टार्ट की। ये देख सकते हैं आप, मैंने चावल अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिए थे। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स करके फिर मैंने इसके ऊपर मैंने ढक्कन ढक दिया था। ये देखें सही है। फिर उसके बाद चावल अच्छी तरह खोलना शुरू हो चुके थे और पानी भी थोड़ा जब्स होना शुरू हो चुका था। ये देखें, और चावल भी इतने खिले खिले बन रहे थे, बहुत अच्छे चावल बन रहे थे। ये देखें, बस इसको मैंने थोड़ा ना जस्ट होने देना है, मतलब थोड़ा खुश्क हो जाए, फिर उसके बाद हम दम पे लगाएंगे। अच्छा जी, अब इधर जो था मेरे चावलों में पानी, ये देखें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा रह गया था, खुश्क हो गया था। ये देखें मैं चम्मच से भी आपको दिखा रही हूँ, बहुत जस्ट हो गया था पानी। अब इधर जो है मैंने ज़र्दे का रंग डाला है, सही है, क्योंकि ज़र्दे का रंग तो भाई बिरयानी में तो लाजमी है, वरना मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। खैर इधर मैंने अब वही दम पे मैंने लगा दिए थे, और वही जो कराची में गैस चली जाती है, रात 10 बजे तक गैस चली गई थी। तो फिर मैंने सिलेंडर जल्दी से चूल्हा निकाला अपना, फिर मैंने सिलेंडर पे दम ने लगाया और फिर मैंने किचन भी दिखाया कि देखो यार मेरे किचन कितना चमक गया, क्योंकि मैं साथ ही साथ किचन साफ़ कर देती हूँ। और फिर मैं इधर कमरे में आ गई थी क्योंकि बाहर बहुत गर्मी हो रही थी, पसीना मैं आपको अपना चेक करवा रही थी हाथ में। फिर मैं एसी वाले रूम में आ गई थी अपनी, और ये देखें मेरी बिरयानी कितनी लाजवाब बनी हुई है। ये देखें खिले खिले चावल, इतने मज़ेदार बिरयानी बनी थी कि मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छी बिरयानी बनी थी। ये देखें, खैर फिर उसके बाद हम अपने मियाँ का इंतज़ार कर रहे थे। फिर उसके बाद हमारे मियाँ आ गए थे, फिर हम लोगों ने खाना खाया बैठ के। और फिर उसके अच्छा ये मैं क्योंकि मेरा बेटा जो है मेरे हाथ से ही खाते हैं, और फिर मैं इनको खाना खिला रही थी। अच्छा पहले मैं इनको खिलाती हूँ, फिर बाद में मैं खाती हूँ। तो फिर उसके बाद जो है हम फिर अच्छा मेरे बेटे को ना एलर्जी हो रही थी, तो हम लोग फिर इसको डॉक्टर के लेके गए, तो डॉक्टर ने ये दवाइयाँ लिख के दी हैं इसको। और मैं यही बोलूँगी यार, स्पेशली मेरे बेटे को लाजमी दुआओं में याद रखिएगा कि ये जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत गंदी एलर्जी हो रही थी इसको, और इसकी सब चीज़ें बंद कर दी थी, बंद कर दी हैं। अंडा, तली हुई चीज़ें, और जो तली हुई चीज़ें होती हैं, ये देखिए कितने गंदे दाने शुरू हो चुके थे कि मैं क्या बताऊँ। उसको ना इसमें ख़ारिश भी बहुत हो रही थी। खैर मैं डॉक्टर के लेके गई तो उन्होंने दवाई लिख के दी, तो उनकी सब चीज़ें बंद कर दी हैं, तली हुई चीज़ें। तो बस यही है कि इसको दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा कि जल्दी ठीक हो जाए। और ये देखें, ये है इसकी दवाइयाँ, ये देखें। मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक जो बीमार है सबको अल्लाह पाक जल्द से जल्द ठीक करे और सबकी मुश्किलें आसान करे, और कोई गम ना मिले सिवाय गम हुसैन के। तो अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।